नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर 2:06 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है प्रातः 9:45 तक, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि आज वो भगवान गजानन की विधिवत उनकी पूजा करके उनकी आराधना करें। गणेश जी की कृपा से दुख और दारिद्र्य का नाश हो जाता है, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। तो आज सभी को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। षडाष्टक योग, ये दुर्योग है। जन्म कुंडली में कोई ग्रह अपने भाव से या किसी ग्रह के साथ जब 6वें 8वें का संबंध बनाता है तो इसे हम षडाष्टक योग कहते हैं। यह षडाष्टक योग जिस भाव के साथ जो ग्रह अपने ही भाव के साथ बना रहा हो तो अपने भाव के प्रभाव को वो कमजोर कर देता है। किस प्रकार से काम करता है यह षडाष्टक योग, इसके बारे में, और कब यह षडाष्टक योग दुर्योग होने के बावजूद राजयोग के समान फल प्रदान करने लगता है, इसकी चर्चा आज हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों ग्रह रोहिणी नक्षत्र में इस समय संचरण कर रहे हैं अंगारक योग का निर्माण करके। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि में। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में, बुध का संचरण कुंभ में जारी है। तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली को अगर देखें तो बाकी ग्रह स्थिति यथावत है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र और क्रमशः फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आज पूरे दिन रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां और चंद्रमा का प्रभाव आपको आज किस प्रकार से पूरे दिन प्रभावित करने वाला है, इस बात की चर्चा आगे राशिफल में हम करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली में बनने वाला एक दुर्योग षडाष्टक योग, अर्थात षड अष्टक 6वें 8वें का संबंध। कोई ग्रह जब अपने ही भाव से 6वें 8वें का संबंध बनाता है तो यह षडाष्टक योग है और षडाष्टक योग बना रहा ग्रह अपने उस भाव के प्रभाव को बेहद कमजोर कर देता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि षडाष्टक योग का फल दुष्प्रभाव निरस्त हो जाएगा और वो शुभ प्रभाव देने वाला राजयोग बन जाएगा अगर षडाष्टक योग का निर्माण कर रहा ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो। यानी षडाष्टक योग तो बने परंतु वो ग्रह केंद्र या त्रिकोण से संबंध बना ले तो षडाष्टक योग का जो दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाएगा। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जन्म कुंडली का चौथा घर ये सुख भाव है। अब इस भाव के स्वामी जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे
तो ये षडाष्टक योग हुआ। आप 11 से आगे बढ़ेंगे तो चौथे भाव तक आने में आप छठवां घर गिनेंगे और इधर से गिनते हैं तो आठवां। ये षडाष्टक योग हुआ। अब इस अवस्था में ग्रह जबकि षडाष्टक योग का निर्माण करता है, सुखेश जो भी ग्रह होगा षडाष्टक योग में होने से सुख के प्रभाव को कमजोर करेगा, परंतु यही सुखेश अगर जाकर के कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाए तो एक तब भी षडाष्टक योग ही बना। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का वो सूत्र अगर लागू करें तो समझने की बात है कि छठवें षडाष्टक योग होने के बावजूद सुखेश जाकर के 9वें भाव में त्रिकोण में बैठे हैं, अतः ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन, भूमि, भवन, वाहन के सुखों से वंचित नहीं वरन परिपूर्ण होगा। वैसे ही अगर कुंडली का 5वां भाव, ये त्रिकोण भाव है, इस भाव के स्वामी आप किसी भी ग्रह को ले लीजिए, जैसे सूर्य। अब ये सूर्य जाकर के कुंडली के 10वें भाव में बैठे तो ये षडाष्टक योग हुआ, लेकिन ये षडाष्टक योग मान्य नहीं होगा, वरन ये षडाष्टक योग की जगह श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा, क्योंकि पंचम पति जाकर के 10वें में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में जातक की संतति विशेष बुद्धिमान, श्रेष्ठ और बेहद सफल होगी। अर्थात केंद्र और त्रिकोण के संबंध बनने से षडाष्टक योग तो शांत होगा ही, यह षडाष्टक योग राजयोग प्रदायक बन जाएगा। तो आशा करता हूं यह सूत्र आपने समझ लिया होगा। इस सूत्र में अभी और भी गहराई है कि ग्रह अपने ही घर से केंद्र में होकर के कैसे अपने घर के बल को और बली करते हैं, इसकी चर्चा आगे मैं, क्योंकि उसे बोर्ड पर समझाना होगा। ज़्यादातर लोग जो कि ज्योतिष को बहुत ज़्यादा नहीं समझते, उनके लिए तो ऐसे मैंने जो षडाष्टक योग के बारे में बताया, हो सकता है उनको न समझ में आया हो, उनको बोर्ड पर ही बता करके समझाया जा सकेगा, पर आगे उसे मैं भविष्य में बोर्ड पर समझाऊंगा। आज दिव्य महाप्रयोग में षडाष्टक योग को मैंने समझाया। जो लोग ज्योतिष समझते हैं उन्हें बेहद आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 7वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा आज प्रातःकाल राहु के नक्षत्र में रहेंगे, इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। पूरे दिन ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा, गुरु के साथ चौथे 10वें का संबंध बनाकर के गजकेसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। हालांकि गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो बाकी की स्थितियां यथावत हैं। गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि सूर्य पर और चंद्रमा पर दोनों पर है, फलस्वरूप थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी की भी स्थिति बनी रहेगी। तो देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं, हर तरह से सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, कार्यस्थल पर थोड़ी चिंता अवश्य होगी। नौकरी में अगर आप स्थानांतरण या प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील थे तो जैसा मैंने कहा थोड़ी चिंता होगी, लेकिन मनचाही खबर आपको मिलने वाली है। एक्टिव भी आज बाकी दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहने वाले हैं, और कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं तो सारे विकल्पों पर एक बार विचार कर लीजिए और बड़ा फैसला आप बिल्कुल लीजिए। बड़े फैसले तो लीजिए, परंतु जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, और बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर के, टेंशन में आकर के कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं। अपने स्वभाव पर आज नियंत्रण रखिएगा, जहां तक हो सके शांत रहिएगा, क्रोध मत करिएगा। किसी भी बात पर वाद विवाद करना, मतभेद करना, इससे बचना होगा। किसी पुराने परिचित से आज आपकी मुलाकात होने वाली है, बातचीत होगी जो कि आपके लिए बहुत सुखद होगी। और व्यापारी हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको इसका फायदा होगा। लेन देन के मामले में आज आप जहां भी लेन देन से संबंधित मसला है वहां अपने पार्टनर को अपने साथ रखिए, क्योंकि पैसों से संबंधित कोई चिंता, कोई विवाद, कोई मतभेद इत्यादि हो तो वहां पार्टनर आपके लिए सहयोगी होगा। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है, आपको जरा सतर्क रहना होगा। और प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सब सामान्य है, बस आगे बढ़िए, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आलस्य से जरूर बचिएगा। प्रातःकाल ही पक्षियों को अन्न और कुछ जल की व्यवस्था कर दीजिएगा, अन्न दे दीजिएगा और थोड़ी सी जल की व्यवस्था कर दीजिएगा, इससे आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ की बात कर लेते हैं।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपके दिन को थोड़ा संघर्षपूर्ण बनाने वाले हैं। लगभग हर कार्य में छोटी बड़ी समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन समस्या का समाधान भी होगा। सो आपको अपनी दिनचर्या को सहज और सरल बनाए रखनी होगी। भाग्य साथ अवश्य देगा, परंतु आपको धैर्य बना करके रखना है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, पहल करने से पीछे मत हटिएगा। भाग्य साथ देगा, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारी हैं और व्यापार में परिवर्तन का मन बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। नई योजनाओं पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार के लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी और व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो अभी सोच विचार करिए, फैसला आज मत लीजिए। मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य मिलेगा, मेहनत करिए। राजनीति से जुड़े लोगों को जरा कंट्रोल में रहना होगा। हालांकि समय बेहतर है, परंतु नियंत्रण में रहिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए, व्यय अधिक होने वाला है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और आज आपके किसी पुराने दुश्मन से आमना सामना हो सकता है, थोड़ी मतभेद भी हो, सावधान रहिए। बेवजह मतभेद आप अपनी तरफ से मत शुरू करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता मैं आपके दिन को। आज मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, आलस्य आप पर हावी रहने वाला है। और प्रेमियों के लिए भी आज चिंता का विषय रहने वाला है। किसी न किसी बात पर मतभेद अवश्य होगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से आज आपको सावधान रहना होगा। प्रातःकालीन चींटियों को शक्कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा क्रमशः राहु और इसके पश्चात पूरे दिन आज गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। जो कार्य रुका हुआ था, लटका हुआ था, वो आज भी पूर्ण न हो पाने के कारण थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी होगी। परंतु आप अपने उत्साह को, उम्मीद को कम मत होने दीजिएगा। धन लाभ के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है अगर आप प्रयत्न करते हैं, लेकिन हर कार्य बेहद शांति के साथ आपको करना होगा। दूसरों की बात भी गंभीरता से सुनिए। किसी भी तरह से अपनी कोशिश कम मत होने दीजिए, तभी आपको अच्छा और बड़ा लाभ होगा। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यूं समझ लीजिए कि आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना होगा, क्योंकि करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आज आपको मिल सकती है। इस मामले में दिन बढ़िया है। कई दिनों से चली आ रही निराशा खत्म होगी अगर आप प्रयत्न करें। और व्यापारियों के लिए फायदे का समय तो मैं नहीं कहूंगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना होगा। अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। जिम्मेवारियों की अनदेखी मत करिए। और घर का माहौल कैसे अच्छा रहे इसका भी आप प्रयत्न करिए। अपने व्यर्थ के व्यय पर आपको नियंत्रण बना करके रखना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन। मेहनत के अनुकूल प्रभाव न मिलने से, फल न मिलने से आज आप थोड़े चिंतित होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। श्वास जन्य रोग से आपको परेशान होना पड़ सकता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 बार आज आप जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। जैसा मैंने कहा था निवेश नहीं करना। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल राहु के नक्षत्र में और इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में। गजकेसरी योग का प्रभाव, शश महापुरुष योग का प्रभाव। सो कार्य विलंब से ही सही होंगे सभी। प्रातःकाल इस बात का बस ख्याल रखिएगा कि घर का माहौल न खराब हो। दिन आपको सफलता देने वाला है। भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना बना रहे हैं तो योजना बनाइए, उस पर कार्य करिए। और जरूरत पड़ने पर कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों से बातचीत भी करिए। दिन आपके पक्ष में हर तरह से बढ़िया रहने वाला है। अगर कलह नहीं होता घर में तो यूं समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है। परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सकारात्मक सोच भी आपका मुझे दिखाई पड़ रहा है। नजरिया आपका बेहद सकारात्मक रहने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से आज का दिन आपके लिए शुभ फल प्रदायक है। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने से आपको राहत मिलेगी। किसी भी मामले में जिद मत करिए, नहीं तो ज्यादा परेशान होना पड़ेगा।
क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। वैसे तो आपका मूल स्वभाव क्रोध है ही नहीं, परंतु कहीं ना कहीं गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ना हर कार्य को ये विलंबित करने वाला होगा। तो जब सभी कार्य विलंबित होते हैं तो इंसान को गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होता है। सावधान रहिए। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रखिए। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए समय अनुकूल है। प्रेमी को उपहार दीजिए, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा समय, लेकिन परिणाम श्रेष्ठ। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और मंदिर में मीठा दान करिए, कुछ भी मीठा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मेजेंटा है। निवेश आप करें। सिंह की अगर हम बात करें तो निसंदेह दिन बहुत बढ़िया है हर प्रकार से। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में, प्रातःकाल राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात गुरु के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रही है चंद्रमा। बाकी की ग्रह स्थितियां आपके लिए हर प्रकार से प्रभावी रहने वाली हैं। स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखिएगा। दिन आज आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल और शुभ परिणाम देने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से, सबसे आपको सहयोग मिलता रहेगा और यूं समझ लीजिए कि इनकी मदद से आपके सभी जरूरी कार्य आज पूरे हो जाएंगे। वहीं किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है और संभावना इस बात की है कि यह मुलाकात आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगी। तो वहीं मित्र की मदद से कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। निवेश से जुड़े लाभदायक प्रस्ताव आपको मिलने वाले हैं, इस पर चर्चा होगी। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है और पूरे दिन नए विचार आपके मन में आते रहेंगे। योजनाएं आपकी सफल होंगी और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज अपनी बुद्धिमानी, अपनी समझदारी से अपने सभी कार्य आप पूर्ण करने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार के संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मेहनत करते चले जाइए। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। परेशानियां थोड़ी कम होती चली जाएंगी, जो भी चिंता थी सब दूर होंगी। भावनाओं में संतुलन बिठाकर सबके साथ समन्वय करके, चाहे वो प्यार का क्षेत्र हो, दाम्पत्य जीवन हो, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, सबके साथ आज बढ़िया ही दिन आपका बीतने वाला है। बल्कि कोई परिवार के मध्य मतभेद इत्यादि था तो उसको ध्यान से सुनिए और सुलझाने का प्रयत्न करिए। समस्या, उलझने सुलझ जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक है समय। पढ़ाई में मन लगेगा, विशेष करके सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। बस सावधान होकर के पढ़ना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। आज कहीं भी भगवती जगदम्बा, मां भगवती जगदम्बा का, दुर्गा जी का मंदिर हो तो वहां जाकर के दर्शन करिए। दर्शन करने से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप करें। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी हो सकती है। मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। मीठा बोलकर आप अपने सभी कार्य पूर्ण करा सकते हैं। खुद का ध्यान तो रखना ही होगा। अपने पैसे की, अपने स्वास्थ्य की चिंता विशेष रूप से करिए। अकारण धन खर्च होने के कारण, जीवन साथी की सेहत खराब होने के कारण आज आप थोड़े चिंतित और परेशान हो सकते हैं। हालांकि बाद में स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी, सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज आप परेशान रहेंगे। एक और बात आपको बता दूं, जब भी कोई मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उस विवाद को खत्म करने के लिए आज आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में मनोनुकूल सफलता नहीं मिल पाएगी, घबराइएगा मत। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और कोई कानूनी मसला चल रहा है तो उस मामले में आपको विशेष रूप से सावधान, सजग और सतर्क रहना चाहिए। दूसरों की बात भी जरा ध्यान से सुनिए और जल्दबाजी में बिना विचारे किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। कोई फैसला जरूरत से ज्यादा जल्दी मत करिए। बोलने से, जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी की बात को मानिए। जीवन साथी से प्यार और सम्मान मिलेगा। प्रेमियों के साथ, प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में आज मधुरता आएगी, रिश्ते में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। बाकी आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान का ध्यान रखिएगा। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। और प्रातःकाल पक्षियों को अन्न डाल दीजिएगा, अनाज दीजिएगा। और हो सके तो जल का भी प्रबंध कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप ना करें। तुला की बात कर लें तो आज सतर्कता बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। पेट से संबंधित परेशानियों की स्थिति और ज्यादा कमाने के चक्कर में
कोई गैर कानूनी कोई गलत कार्य मत करिएगा, नहीं तो किसी मुश्किल में आप फंसेंगे। खुद को शांत रखना बेहद जरूरी है। किसी विशेष व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होगी, नई जानकारियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो समय सामान्य है। नौकरी में पदोन्नति की स्थिति तो दिखाई पड़ रही, परंतु कोई ना कोई बाधा भी आज उत्पन्न होता रहेगा। परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं, रास्ते भी आपको मिलते रहेंगे। जरूरत पड़ने पर उच्चाधिकारियों से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद है, उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं, हर कार्य में थोड़ी बहुत रुकावटें तो आएंगी, लेकिन सभी रुकावटों को आप पार करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको अपना ध्यान अपनी संतान के शिक्षा की ओर भी रखना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। लापरवाही न हो और लापरवाह होकर के कोई फैसला मत करिएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। नुकसान के जिम्मेवार आप खुद होंगे। हड़बड़ी में कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो कोई परेशानी, बड़ी परेशानी आ सकती है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहें कि मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से सफलता मिलेगी, सो आप मेहनत से पीछे मत हटिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जैसा मैंने कहा, पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मानसिक तनाव भी आज रहेगा। आज गणेश जी की आरती प्रातः काल ही करिए, सभी विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है और निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। दिन भर प्रसन्नता और संतुष्टि आप महसूस करेंगे। वैसे दिन मिला जुला है, पर फिर भी लाभप्रद है। जो भी बड़ा निर्णय लेना है, भरोसेमंद पर विश्वास करके, जो आपके भरोसेमंद हैं उन पर भरोसा करके, उनसे राय मशवरा करके ही आप बड़ा निर्णय लीजिए। मेहनत आज आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु किसी भी तरह से नकारात्मक विचारधारा को अपने मन में मत आने दीजिएगा। आमदनी में बढ़ोतरी के योग दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि खर्च भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। कार्यस्थल पर आज आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु कल्पना के आधार पर कोई बड़ा फैसला मत करिएगा। और एक कार्य निपट जाए उसके पश्चात ही दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा चूंकि आपकी राशि से 12वें संचरण कर रहे हैं, फलस्वरूप मानसिक रूप से भी थोड़ा आपको परेशान होना पड़ेगा। हालांकि प्यार, परिवार, रिश्ता, घर सबको आप संभाल करके, सामंजस्य करके, उलझनों को खुद से बचाते हुए, सबको सुलझाते हुए आगे बढ़ जाइएगा। किसी भी तरह की कोई अनबन है भी तो अनबन को आज खत्म ही करिए, उसको लेकर के आगे मत जाइए। विद्यार्थियों के लिए बता दूं, आज थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। आपको मन शांत रखना होगा और शांत रख करके ही प्रयत्न करना होगा पढ़ाई के मामले में। और प्रेमी से किसी बात पर अनबन, तू मैं या गलत फहमी हो सकती है, आपको संभालना होगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। 70% संभावना दिन अच्छा ही जाने का है। 30% में थोड़ी मानसिक अशांति होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। भोलेनाथ के ऊपर आज बिल्वपत्र अर्पित करिए, विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। और धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातः राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको फायदा देने वाले हैं। धन लाभ की स्थिति बनेगी। और कोई बड़ा कार्य शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल शांत मन से विचार करके आप काम शुरू करिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और वहीं साथ काम करने वाले लोगों से, नौकरी पेशा अगर आप हैं तो अच्छी सलाह, उनका सहयोग आपको मिलेगा। शिकायत करना, किसी की निंदा, शिकायत, इससे आपको बचना होगा। अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपना ग्रोथ कैसे हो, इस पर विचार करिए। और एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचिए। आप बहुत हद तक परेशानी से बच जाएंगे। हालांकि दिन थोड़ी सुस्ती भरा है, थकाने वाला है, फिर भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हर बात का ध्यान रखते हुए सावधानी से आगे बढ़िए, बड़ा फायदा मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन से भी मदद आपको मिल जाएगी। तो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में मतभेद अगर होता है तो उसे आप संभाल लीजिएगा। थोड़ी सी परेशानी प्रेम संबंध में आ सकती है। दाम्पत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों के लिए आज बढ़िया है दिन, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि गलत कदम उठा सकते हैं। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। मामूली बदन दर्द या सिर दर्द हो सकता है, लेकिन कोई विशेष परेशानी नहीं। आज गुड़ का दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें।
मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन के प्रारंभ में ही ये राहु के नक्षत्र में होंगे, तत्पश्चात पूरे दिन आज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में अर्थात विशाखा नक्षत्र में। दिन बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक है। शश महापुरुष योग और वहीं गज केसरी योग का आपको लाभ मिल रहा है। दिन की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। हर काम आपको बहुत अच्छी तरह से विचार करके, सोच समझ करके, धैर्यपूर्वक करना होगा। हालांकि हर मामले में आपको आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई नया फैसला करना चाहते हैं, तो आज का दिन उपयुक्त नहीं है। धन लाभ के नजरिए से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। जो कार्य जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें। कार्यों में हेर फेर करना, छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। बदलाव के दृष्टिकोण से यह समय बहुत उपयुक्त नहीं है। लोगों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर कोई कार्य करने वाले हैं तो अभी रुकिए। वहीं आज किसी रिश्तेदार के कारण आज आप थोड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, सावधान रहिएगा। लोगों से बिना कारण बहस आपको करना पड़ेगा, यानी समस्या किसी और की, मतभेद आपका होगा। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, सावधान रहिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर घर में अगर मां है तो मां की सेहत का ख्याल रखिए। और आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का एक बार पाठ कर लीजिएगा, लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तत्पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा। थोड़ी कोशिश करनी होगी, तभी भाग्य का साथ मिल सकेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए बढ़िया है। नौकरी मिलने का पूरा योग है। नौकरी नहीं है तो प्रयत्न आपको करना होगा। करियर में कुछ अच्छे मौके आपको मिलेंगे। तो वहीं अगर आप कोई बड़ा निर्णय करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इसका लाभ भी मिलेगा। सफलता की राह में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी परेशानी आ रही थी, वो खत्म हो जाएंगी। तो वहीं जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन लाभ भी होगा। व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में स्थिति बेहतर दिखाई पड़ रही, धन लाभ के योग हैं। हालांकि आपको अनजान लोगों से सावधान रहना चाहिए और किसी भी मामले में दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहना चाहिए। विशेषकर निवेश इत्यादि के मामले में आज निवेश ना करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि निवेश में नुकसान की स्थिति दिखाई पड़ रही। फिर भी अगर करते हैं तो बहुत जानकारी हो तभी ऐसे ना करिएगा। किसी भी मामले में जरूरत से ज़्यादा उतावलापन मत दिखाइए, जल्दबाजी करने से बचिए, अन्यथा नुकसान होगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन ठीक है, मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको सफलता मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य है। मसालेदार भोजन से बस आपको बच के रहना होगा, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। तिल और जौ का मिश्रण आज आप भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। और बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में और तत्पश्चात पूरे दिन ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज काम आपके बनेंगे। समाज में जान पहचान बनाने के लिए नया रास्ता आपको मिलने वाला है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की भी सूचना दिखाई पड़ रही है। एक और बात आपको बता दूं, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। जीवन में अच्छा बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है। आपकी इच्छा भी आपके अनुरूप ही पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही। जैसा आप चाहते थे वैसा ही होने वाला है। किसी भी तरह के विवाद में, तनाव में अपने आप को नहीं डालना, इससे दूर रखिए। अगर जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। जो भी निर्णय लेना है शांति के साथ। व्यापारियों के लिए टाइम मैं अच्छा देख रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात भी होगी। योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया समय है और योजना में आपको सफलता भी मिलेगी, जिस पर काम करके आगे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टमस्थ हैं तो थोड़ी परेशानी, मानसिक अशांति जरूर होगी, परंतु यह भी तब होगी जब आप परेशानी में खुद को डालेंगे। और वो कब होगा? जब दूसरे के झगड़े में, टेंशन में अपना समय खराब आप करेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है, बढ़िया है समय परीक्षा में सफलता से संबंधित। वहीं रिसर्च कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है, मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा और हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।